हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक। तो इस टॉपिक को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जिनको भी अलजेब्रा से प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को समझने में, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अभी तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर हमें दिखाना है तो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट 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 एक्सेट्रा, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। यानी कि 1 का मतलब 1 ही, 2 का 2, 3 का 3। मीन्स अगर मैं कहूँ ये पेन, इस पेन की क्वांटिटी क्या है, तो आप कहेंगे 1, और ये वैल्यू कभी भी चेंज होनी नहीं है। ये 1 है तो 1 ही है, ठीक है। एक और पेन आ जाएगी इसके साथ तो 2 और आ जाएंगे, तो ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। यानी अगर 3 पेन है तो 3 पेन अगर बोलेंगे तो 3 का 3 ही पेन, ठीक है। यानी इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, फिक्स हैं, ठीक। यानी इनके बारे में पता है कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, 1 2 3, यानी इनकी एक फिक्स वैल्यू हमें पता है। लेकिन अभी मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कि मेरे बैग में कितने पेन हैं, तो आप या आपको तो पता नहीं होगा मेरे बैग में कितने पेन हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इतनी पेन, 5 पेन, ठीक है, 10 6 4 2, ऐसे कुछ भी रेंडमली, ठीक। तो हम मैथ्स में इन्हीं वैल्यूज़ को, जिनकी फिक्स क्वांटिटी हमें ना पता हो, उनके लिए हम कुछ वैल्यूज़ x y z a b c डॉट 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 कुछ भी, इनका यूज़ करते हैं। और मैथ में इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। और 1 2 3 ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, या फिर हिंदी बोलते हैं अचर। वेरिएबल यानी इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे हमने कहा आपके बैग, अब मैंने पूछा मेरे बैग में कितने पेन हैं, तो आपने कहा आपके बैग में x पेन हो सकते हैं, या y या z a b c कुछ भी। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप जो मेरे बैग में पेन होगी या 5 होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। लेकिन अभी मैं कहूँ अच्छा तो मेरी बैग में बुक्स कितनी हैं, तो वहाँ पर आप कहोगे नहीं फिक्स पता है, तो हम कहेंगे एक्स वाई जेड में से कुछ भी हम एक मान लेंगे कि हमारे आपके बैग में एक्स बुक्स हैं। तो क्या एक्स की वैल्यू इस बार भी 5 होगी, ऐसा कंफर्म होगा, नहीं ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू अभी पेन के लिए 5 थी, लेकिन बुक्स के लिए हो सकता है 2 बुक्स हों, 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए एक्स वाई जेड ए बी सी किस में आते हैं, वेरिएबल्स या फिर चर में, यानी कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बार बार बदलती रहती है। लेकिन कांस्टेंट में, अचर में इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म को एक साथ मिक्स करके हम लिखते हैं, और आपका बन जाता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं कहूँ 3 प्लस एक्स, 3 और x को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, तो एक आपका कांस्टेंट टर्म है, एक आपका वेरिएबल वाला, ठीक है। एक आपका कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल है, और दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन x की वैल्यू हमें कुछ पता नहीं है। इस वजह से ये दोनों आपस में ऐड
नहीं हो सकते। ऐसे नहीं, 3 + x = 3x हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को एक साथ मिक्सअप करके लिखते हैं तो आपका हो जाता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं। अब इनमें बात आती है टर्म्स की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। ठीक, टर्म्स क्या होते हैं, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनमें जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ प्लस या माइनस के साथ मिला के लिखते हैं तो वही क्या होते हैं, उनके पद या फिर टर्म्स। जैसे मैंने लिखा 5x + 3y - 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 और x ये दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर प्लस आ गया और 3y का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस और 7। तो यहाँ पर अगर हम पद की बात करें तो पद हमेशा प्लस माइनस से ही सेपरेट होते हैं। तो एक पद हमारा ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा और तीसरा पद ये हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी फर्स्ट पद की बात करें तो 5x यानी फर्स्ट, और सेकंड टर्म की बात करें या सेकंड पद की बात करें तो उसका साइन देख के +3y, और थर्ड टर्म की बात करें तो -7। ये क्या हो जाएंगे, आपके पद या फिर टर्म्स। अब ये यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस बात का भी ध्यान देना है। जैसे 5x है, इसके किसी भी जो टर्म हम लिखेंगे उसका साइन क्या होगा, उसके उस वैल्यू के जस्ट सामने आगे कौन सा साइन लगा वही देख के हम डिसाइड करते हैं। जैसे 5x में, इस वाले एक्सप्रेशन में 5x के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन माना जाता है। ठीक है, आगे सबसे आगे प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, उसको हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है, जिसका मतलब 5x क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ 3y है, जस्ट इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस का, इसका इट मीन्स 3y आपकी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू हो। लेकिन 7 की अगर हम बात करें, 7 के जस्ट पहले आपका क्या है, माइनस लगा है, जिसका मतलब हुआ कि 7 की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। ठीक, 7 का साइन निगेटिव रहेगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, या फिर तो हम बात करेंगे अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में। ठीक, तो ध्यान देना है। उससे पहले आपको जानना होगा टर्म्स के बारे में, या पद कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म। तो टर्म्स आपके 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होगा लाइक टर्म, इसको बोल सकते हैं समान पद यानी एक जैसे पद, और दूसरा है आपका अनलाइक टर्म, जिसको बोल सकते हैं क्या, असमान पद। ये क्या होते हैं, अगर हम लाइक टर्म की बात करें यानी समान पद की बात करें, वो क्या होते हैं, जैसे ऐसे वेरिएबल्स या फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें सेम वेरिएबल हो, उनकी पावर भी सेम हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 3x और 5x। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म हो गया आपका 3x और दूसरा, सॉरी टर्म नहीं बोलेंगे, एक हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x, दूसरा हमारा हो गया 5x। 3x भी पॉजिटिव है, 5x भी पॉजिटिव है। यहाँ पर कांस्टेंट, जिसको कोफिशिएंट बोलेंगे,
इफ थ्री है और इस वाले में 5 है, लेकिन वेरिएबल क्या यूज हुआ है यहाँ पे, वेरिएबल आपका x है और यहाँ पर भी x है। वेरिएबल दोनों का क्या होना चाहिए लाइक टर्म में, वेरिएबल सेम, यानी जो अचर पद हैं वो सेम होने चाहिए, चर पद एक समान और घात, जिसको पावर बोलते हैं, घात भी समान होती है, यानी कि उनकी पावर भी सेम होगी। ठीक है, पावर क्या होती है इसको आप आई होप जानते होगे, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं साइड में। घात की अगर हम बात करें, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या फिर पावर भी बोलते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल लिखें, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहे 2 लिखा, अगर हम 2 को पाइल, ठीक है, ऐसा भी नहीं, ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये देखो 2 का हम कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार, 3 टाइम। ऐसे ही 2 का इंटू हम कई बार कर सकते हैं, 20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम। तो 2 का इंटू करते करते 100 टाइम लिखना क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही लंबा लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया कि अगर सेम वैल्यूज़ को बार बार इंटू कराया जा रहा है तो उसको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 कितनी बार इंटू हो रहा है, 3 टाइम। तो किसका इंटू हो रहा है, 2 का इंटू हो रहा है, कितनी बार इंटू हो रहा है, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम बोले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब की बार क्या हो रहा है, 3 का इंटू हो रहा है कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो अगर इसको हमें घात के या पावर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 जिसका इंटू करा रहे हैं उसको लिख लिए, और उसकी पावर कितनी होगी, जितनी बार इंटू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5, 3 की पावर 5, यानी 3 की घात 5 बोल सकते हैं। तो जो ये ऊपर लगा है कैप जैसा, टोपी जैसा, इसी को क्या बोलते हैं, घात या पावर। ठीक है, अब ये तो नंबर के ऊपर है, ऐसे ही वेरिएबल के ऊपर भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको लिख सकता हूँ क्या, x का इंटू हो रहा है, लिख लिए कितनी बार, 3 बार, तो पावर 3 हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, ठीक। तो यहाँ पर x की कोई पावर नहीं लगी है, यहाँ भी कोई पावर नहीं लगी है, ठीक है। इसका मतलब इसकी पावर 0 नहीं होगी। जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर माना जाता है कि पावर कितनी होती है, 1। तो यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। तो इसका मतलब वेरिएबल भी x है, उसके अलावा इधर कोई कम वेरिएबल है, इधर कोई वेरिएबल है, और पावर भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों कैसे टर्म हो जाएंगे आपके, लाइक टर्म या फिर समान पद हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें अनलाइक टर्म के बारे में, तो हमने लिखा 3xy और दूसरा लिखा हमने एंड 5x²y। ओके, अब यहां पर देखें, यहाँ 3 है वेरिएबल, हमें कांस्टेंट नंबर से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ वेरिएबल ध्यान देना है कि सब में सेम, जिसमें सेम एक जैसे वेरिएबल और एक वैसे ही पावर होगी, उस वेरिएबल के ऊपर वही पावर होगी, तो वो हो जाएंगे आपके लाइक टर्म। ओके, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। वेरिएबल तो दोनों में x y यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ एक y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। y तो ठीक है, लेकिन x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। यही से हो जाता है आपका काम, इसका दोनों टर्म्स के गड़बड़। ठीक है, अब ये दोनों आपके लाइक टर्म नहीं होंगे, ये दोनों आपके बन जाएंगे क्या, अनलाइक टर्म। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं, चलिए हम आगे समझते हैं। लाइक अनलाइक देख लिए, अब उसके आगे। ठीक, अब जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड यानी जोड़ या फिर सब्ट्रैक्ट यानी घटाव की बात करेंगे, तो हमें
लाइक और अनलाइक टर्म का ही ध्यान देना है। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म का ही ध्यान देना है। ओके, लाइक टर्म कैसे? लाइक टर्म्स या फिर समान पद ही क्या हो सकते हैं? आपस में जुड़ और घट सकते हैं। यानी कि जो जो लाइक टर्म होंगे वही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अनलाइक टर्म आपस में ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें लाइक टर्म पे फोकस करना है। जो जो लाइक टर्म होंगे, एक जैसे जो टर्म होंगे, वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, क्या कैसे है। इसके लिए कुछ साइंस के आपको जरूरत है, कुछ चिन्ह प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान देना है। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं, मैंने लिखा -3x और ये 5x, इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ें -3x और 5x। 3x का साइन क्या है? माइनस, और 5x का है प्लस। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता था, हमने पहले बता चुके हैं। इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे? बहुत लोग करेंगे यार ये 3x है, 3x, ये 5x, दोनों ऐड होके 8x हो जाएंगे। अच्छा, ये भी ध्यान देना है, ये 3 अलग ऐड करोगे, x ऐड x स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएबल कभी भी, जो वेरिएबल x हैं, ये कभी भी आपस में ऐड नहीं होते। उनके आगे का नंबर ही घटता या बढ़ता है, जुड़ता या घटता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो गया x और x जुड़ के x स्क्वायर हो गया, ना 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 ना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ x और x को ऐड करना है तो x और x, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाता है? 1। यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, 1 एक, यानी इसका मतलब 1x और 1x, 1x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2x होगा, ना कि 2x स्क्वायर, यानी 2x की पावर 2 नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। ये आपका 1 आगे के नंबर ही जो इंटू हो रहे होते हैं, वही आपको, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, वही आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे, अब ध्यान देंगे साइन का, जो हम यहाँ पे ऊपर बता रहे थे। ठीक है देखना है, जब भी जिस टर्म का, कोई एक टर्म है जिसका साइन क्या है? प्लस, और दूसरा कोई टर्म है जिसका साइन है माइनस। एक टर्म है जिसका साइन प्लस, एक टर्म है जिसका साइन है माइनस। तो ये दोनों साइन, ये दोनों टर्म हमेशा आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे, घटाव करेंगे। और जो निशान होगा, किसका लगाएंगे? जो निशान होगा, यानी चिन्ह जो लगाएंगे, प्लस या माइनस का जो चिन्ह लगाएंगे, वो हमेशा होगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी संख्या का चिन्ह बड़ी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा 5x माइनस 4x। अब देखो, यहाँ 5x का साइन क्या है? प्लस, 4x का साइन है माइनस। तो प्लस हो, ये इस पहले टर्म, देखो दो टर्म है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो प्लस और माइनस दोनों टर्म का मिल गया ना। और प्लस और माइनस होने पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, और देखो घटेगा कब? जब दोनों क्या होने चाहिए? लाइक टर्म। खुद देखो, दोनों लाइक टर्म है, साइन से प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं। लाइक टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है, वेरिएबल सेम होने चाहिए हैं, और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, जो कि है 1 1। ओके, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो वेरिएबल एक्स पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स वही रहेगा, उसके आगे के कोफिशिएंट ही हमें चेंज करने हैं। तो 5 है, ये 4 है, तो ये प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, तो कम होकर के, यानी 5 से 4 माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा कितना? 1, और x आपका ऐसा ही बचा रहेगा।
फिर बात आती है चिन्ह लगाने की, प्लस का साइन आएगा, माइनस का, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 5x है या 4x है, दोनों में बड़ा कौन है? 5x बड़ा है, तो इसका साइन क्या है? प्लस। यहाँ पर कौन सा साइन रहेगा? प्लस। और प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अकेला बचा है, तो यहाँ पे प्लस माना जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो 1 है x के साथ 1 भी लिखा नहीं जाता, आप इसको सीधे लिख सकते हैं क्या? x। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ये था आपका फर्स्ट, ये जो ध्यान देना है। दूसरा है, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर दो टर्म है, पहले का साइन माइनस है और दूसरे का साइन प्लस है, तब भी हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे और जो चिन्ह होगा हम चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा एक वैल्यू है -7 एक्स स्क्वायर और दूसरी वैल्यू है +3 एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये लाइक टर्म है, तो वेरिएबल हमें चेक करना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है। इसके अलावा और ना वेरिएबल है ना पावर है, कुछ सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म होंगे। अब इनको हमें चेक करना है। इसका साइन पहले टर्म का देखो, टोटल 2 टर्म है, पहले टर्म ये, दूसरा टर्म ये, ओके। इसका साइन यानी पद, 2 ही पद हैं, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, ओके। अब इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा क्या करते हैं? घट जाते हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो खुद देखो, वेरिएबल तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, उसके आगे के सामने के नंबर ही घटेंगे बढ़ेंगे। तो उसके साथ 7 है, इसके साथ 3 है, तो 7 और 3 घट के कितना हो जाएगा? 4। 7 से 3 घट जाएगा तो आएगा, यानी माइनस करेंगे तो आएगा आपका 4 आएगा, ओके। और फिर वेरिएबल वैसे का वैसा ही रहेगा। अब बात आती है साइन की, तो साइन यहाँ पर किसकी लगेगी? बड़ी संख्या। तो यहाँ पर पहला टर्म है 3x स्क्वायर, यहाँ पर है 7x स्क्वायर, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो 7x स्क्वायर आपका बड़ा है, जिसकी साइन क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पर साइन लग जाएगी माइनस। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी 2 रूल और हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा। अगर मैं कहूं कि एक टर्म है, उसका साइन प्लस है, दूसरे टर्म का भी साइन या दूसरे पद का भी साइन प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और जो चिन्ह होगा वो किसका लगेगा? प्लस का ही चिन्ह लगेगा। और एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा 3xy स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर। सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों समान पद होने चाहिए, लाइक टर्म होने चाहिए। तो पहला पद, दूसरा पद, इसमें वेरिएबल x y, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यानी दोनों लाइक टर्म हो गए। अब आते हैं इनके साइन के, चिन्ह के ऊपर। तो पहले पद का चिन्ह है कुछ, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस माना जाएगा। यहाँ पर सामने प्लस लिखा है तो ये प्लस होगा, हमेशा सामने ही देखा जाता है, ओके। तो दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। बाकी जो पद वेरिएबल है ऐसे के ऐसे लिख दिएंगे। वेरिएबल में कोई भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ आगे के नंबर ही घटेंगे बढ़ेंगे, ओके। और चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का, तो यहाँ प्लस चाहे लगा दो, चाहे लगाने की जरूरत वैसे होती नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगर एक पद है जिसका साइन माइनस है और दूसरे पद का भी साइन क्या है? माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, लेकिन जो चिन्ह होता है वो आपका किसका होता है? माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। वैसे मैंने बोला 3 2ab -3ba। सबसे पहले हमारा काम क्या है? देखना है ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर वेरिएबल a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, a की पावर 1 है, यहाँ 1 a की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि वेरिएबल सेम है और सबकी पावर भी सेम, वही हर वेरिएबल की सेम पावर भी है, a की पावर 1 1 1 1, ठीक है। बस ये पहले लिखा गया है, ये बाद में, ये पहले लिखा गया, ये बाद में, थोड़ा उलट पुलट गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
चाहे हम a इंटू बी या फिर ए बी लिखें, चाहे b इंटू ए लिखें, दोनों क्या है हमारे सेम है। ओके, तो 2 इंटू ए इंटू बी या 3 इंटू बी इंटू ए सब एक ही है। तो आइए देखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो नंबर ही जुड़ना है। तो 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 5। वेरिएबल वैसे का वैसे लिख दो, चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन किसका लगाना है, माइनस का, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3x, 5y, -7x, 2y, इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ऐड करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, इन सबको पहले हम लिख लेंगे, ऐड करना है, इन सभी को आपस में ऐड करना है। तो पहला पद क्या होगा, पहला 3x, जब भी लिखेंगे हर एक पद को जो जो वैल्यू दी गई सबको देखो कॉमा लगे, यानी ये अकेला, इतना अकेला है, कॉमा लगे, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, कॉमा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब अलग अलग है, कॉमा लगता जा रहा है, अलग अलग होते जा रहे हैं। पहले हमने 3x लिख लिया, क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस का साइन, फिर दूसरा लिखेंगे 5y। देखो 3x का साइन यहाँ क्या है, प्लस है, सब अपने साइन के साथ लिखे जाएंगे और बीच में प्लस का साइन लगता जाएगा क्योंकि सबको ऐड करना है। फिर ऐड करना है किसको, -7x को, देखो इसका माइनस है पहले से इसके पास, तो जब भी लिखेंगे माइनस के साथ ही लिखेंगे। फिर प्लस करना किसको, 2y। ओके, ब्रैकेट भी ध्यान रखना, जब भी लिखेंगे ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने से पहले हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में 3x है, इसका साइन क्या है, प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ भी प्लस माना जाएगा, तो यहाँ भी प्लस है। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर में साइन बदलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। जब ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन हो तो साइन बदलता नहीं है, और अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का साइन है तो आपका साइन बदल जाएगा। ठीक है ना, यानी ब्रैकेट ओपन होते ही साइन फिर बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइए ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 3x ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर में भी 5y का भी साइन प्लस है, कोई बदलाव नहीं होगा, प्लस रहने दो, 5y हो गया। यहाँ ब्रैकेट, आप ध्यान देना है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो जो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर में कोई बदलाव होना नहीं, जैसा साइन है वही लिख देंगे। तो 7x का साइन माइनस है तो -7x हो जाएगा। यहाँ बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर में भी प्लस है, तो प्लस बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर में साइन बदलेगा नहीं, जो साइन अंदर में वही साइन लगा देंगे, यानी +2y। टोटल कितने पद हो गए, 1 2 3 4, 4 पद हो गए। पद हमने पहले बताया, पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये दोनों एक साथ होंगे क्योंकि इनटू है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, तो ये इनटू में एक साथ तीनों अलग अलग होंगे। ओके, अब इन चारों पदों में हमें देखना है जो कि समान पद होंगे यानी लाइक टर्म होंगे, उनको हमें पहचानना है। तो यहाँ देखेंगे 3 है, इसके साथ वेरिएबल x लगा है जिसकी पावर 1 है, तो हमें ऐसे पद खोजने हैं कि जिनमें वेरिएबल x हो और उसकी पावर 1 हो और कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, ये तो होगा नहीं, लेकिन ये वाले में देखेंगे हम, तीसरे वाले पद में यहाँ वेरिएबल x ही यूज हुआ है और उसकी पावर भी 1 ही है, तो यानी ये वाला और ये आपस में कैसे पद हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। तो 3 का साइन प्लस है तो 3x + 3x हो जाएगा, और 7y को इसके साथ लिखेंगे तो इसका साइन के साथ लिखेंगे, इसका साइन माइनस है तो -7x हो जाएगा। अब इन दोनों का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा अगला पद है 5y, इसके जैसा पद खोजेंगे। तो 5 के साथ y, यानी वेरिएबल इसमें y है, पावर 1 है, तो वेरिएबल इसमें भी देखेंगे y है और पावर भी 1 है, तो यानी ये और ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अब इनको भी हमें लिखना है साइन के साथ। तो 5y का साइन प्लस है तो +5y लिख देंगे, और 2y का साइन भी प्लस है तो 2y भी लिख देंगे।
अब हमें जो हमने पीछे साइन का रूल बताया था कि दो टर्म को देखेंगे, प्लस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े की लगेगी, और माइनस प्लस होगा तो तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े पद की होगी, और दोनों का साइन माइनस माइनस होगा तब ऐड करेंगे, साइन लेकिन माइनस की होगी। लेकिन अगर दोनों का साइन प्लस है तो दोनों को ऐड करके साइन प्लस का ही लगाएंगे। ये हमने अभी पीछे हमने पढ़ा था, वही सेम यहाँ करेंगे। पहला पद, दूसरा पद, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो खुद देखिए 3 है 7, 3 7 माइनस करेंगे तो 7 से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। वेरिएबल वैसा का वैसा रह जाएगा। अब साइन लगाने की बात आएगी तो साइन जरूर ध्यान देना, बिना साइन लगाए काम खराब हो जाएगा, आप पूरा गलत कर देंगे। तो साइन जरूर लगाइएगा, खास करके जब माइनस वाला रहे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस वाला 7 है, प्लस वाला 3 है, तो बड़ा कौन है, 7 वाला, यानी माइनस वाला। तो साइन क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस की साइन, ठीक है। माइनस साइन यहाँ लगा देंगे। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे पे, यानी इन दोनों का काम हमारा हो गया। अब दूसरी बात करेंगे दूसरे पद का। तो यहाँ +5 आई है, यहाँ +2 आई, तो दोनों पद यही दोनों बचे हैं, तो दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और वेरिएबल वैसा ही रह जाएगा, और दोनों का साइन क्या रहेगा, प्लस आएगा, क्योंकि प्लस प्लस के साइन में प्लस ही रहता है, ऐड करते हैं। अब ये दोनों बचे, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं, इसमें देखेंगे वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं अनलाइक टर्म है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।